कुरानस पर अगर कहीं टेंशन कोशिश कर सारी अमे खुद तुम खड़ा खुदा वोटो मूजूब यह सारे हूं मसला आज नीन तुह पगह नीन मे बे दिन बेस यह प्रेथ जाए चलान तावन वनकस में तवे तुहद मूजूब रात कोशिश अलबत्ता तुम तू हमत गाँव वाल हमत अस मदद कर तेल ग सरकार दिमो तिमन आल्टरनेट जमीन वन खुद दिमो ना दिमो तब्दील दिमो इलाकस जान बंजर जमीन सह दिमो वो तकरीबन सान जदन अजदादन कृष्ण कटे कर वनकस क्या वो 7 वरी कर दान यह तम सात मिलकत जमीन ओड कोर्मुत अड़ो बिचारो हेतुत मिलकत जमीन बदलोमुत योर रोटमुत जमीन बदल अड़ो जनान नफरन बिचारन कोर लगभग 4 हथन जनान क्या सोन कोर्मुत हेतुत जमीन तो वो 7 वरी वनकस ठल कर ये सात वो ये गवर्नमेंट तो तेल दीजन सारे गाड़ पे तो मकलो सरसी गाँव नारे चारवाई भरसिन पे ब्रोट कृष्ण तथ कृष्णस पोस तथ पे प्राण सान कर गुजार पे निक 6,000 कनाल एग्रीकल्चर फार्म मकलो ये वन बाईपास मिलकत तड़का सह गो बाईपास पे सह मकलो वन सोसर फट चारवाई वारवाई बचान सह निक सोसर फट हपर बेक पलट सह निक तथ पान रोमुत जून जमीन रुपये 2-5 रुपये 10-15 लच यहां तो ना दिवान कथे कर खुदा रसूलस पे 500 लड़के सानिस गाँवस मज कर सारे मसला अत मुझे वतन इंशाल्लाह बोजन बोजन अद क्या कर मह टेंशन इंशाल्लाह दिमो न जमीन अत लाग मह तु फिक्र तूत ये सारे पे तेल घर त्रावन सारे आपको पता है हम यहाँ आज पुलवामा में हैं। 2000 कनाल जमीन यहाँ जो फैमिलीज हैं वो 100-150 साल से यहाँ चावल सरसों उगा रहे हैं। परसों ही इनको रेवेन्यू के लोग आके धमका रहे हैं जो यहाँ तहसीलदार हैं पुलवामा के। उनने कहा है पहले तो पानी बंद किया अवंतीपुरा के, पहले तो पानी बंद किया बिकॉज आज यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं उनने यहाँ एहतजाज किया, उसकी वजह से पानी ने फिर से स्टार्ट किया। यहाँ लोगों को लेडीज को धमकाया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है अगर आप अपने फील्ड्स में गए, यहाँ गए उगाने के लिए हम आप पर पीएसए लगाएंगे। तो मैं जानना चाहती हूँ एनसी सरकार से, चीफ मिनिस्टर साहब से, आपके अंडर रेवेन्यू है, यहाँ जो कश्मीरी लोगों के पास है एक तो अपनी आवाज है और जमीन है, आप क्यों उनको अपनी जमीनों से बेदखल कर रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं अपनी जमीनों से? यहाँ पे कौन सा लॉ तोड़ रहे हैं आप मुझे बताइए। जो एलजी साहब ने यहाँ 8 सालों में नहीं किया वो आज एनसी सरकार कर रही है। कश्मीरी लोग जो हैं यहाँ इतनी गरीब फैमिलीज हैं, मेरे सामने औरतें हैं 4 दिन से वही कपड़े पहने हैं, अपने जो जेवर हैं सारे बेच के इनने यहाँ फसल लगाई है। तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? आपको हाईवे की जमीन चाहिए थी वो आपने ले ली है। जो हम सारी जमीन यहाँ देख रहे हैं 2000 कनाल लैंड, दिस इज ऑल एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ आप एग्रीकल्चर का ही काम कर सकते हैं, आप यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा जो एनसी सरकार है 50 एमएलए लेके उनने क्यों अपना ये प्लान बनाया है कि कश्मीरी लोगों की जो जमीन है उससे वो उनको बेदखल करेंगे। पीडीपी ने लैंड लॉ लाया, एनसी ने रिजेक्ट किया, बोला ये लोग लैंड ग्रैबर्स हैं। बीजेपी ने कहा ये यहाँ लैंड जिहाद कर रहे हैं। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा आपको जम्मू कश्मीर की आवाम ने इसलिए कुर्सी पे बिठाया ताकि आप उनकी रहनुमाई करें, उनकी जमीनें बचाएं। यहाँ आप उल्टा कर रहे हैं, जो बची कुची जमीन उनके पास है आप वो भी उनसे अब छीन रहे हैं। स्पोर्ट्स का आपको कुछ स्टेडियम बनाना है, कहीं और बनाइए। आपके पास कहीं और जमीन नहीं है क्या पूरे जम्मू कश्मीर में कि आपको ये फ्लड एरिया है? और रही बात जो लोग है यहाँ पे, इनके पास ऑलरेडी जो नमल का जमीन है 1100 कनाल,
इनको 400 कुछ कनाल की जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे क्यों मार रहे कि ये लेंगे। वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारे एमएलए साहब रफीक अहमद नायक ने भी बोला था, क्योंकि हमारे पास बंजर जमीन बहुत है, वो ले लो। हम ये जमीन बचाना चाहते हैं, इसके लिए हमें एहतजाज भी करना पड़े, हम करेंगे।